हेलो दोस्तों, नमस्कार। KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 7 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 5 समानता के लिए महिला संघर्ष, इसका जो है सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए पृष्ठ संख्या 44 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपके ख्याल से वह काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं क्या महिला नहीं कर सकती है, और जो काम आमतौर पर महिलाएं करती है क्या पुरुष नहीं कर सकते। चर्चा करें, ऐसा बंटवारा क्यों है, इसका उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका हम लोग जो है यहाँ पर इसका आंसर लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम आम तौर पर पुरुष करते हैं वह काम महिलाएं नहीं कर सकती है। आज के समय में पुरुष जो काम करते हैं वह काम महिलाएं भी करती है। पहले हमारे समाज के लोग की मानसिकता थी कि महिलाएं घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, पर आज ऐसा नहीं है। आज के महिलाएं भी घर से बाहर जाकर कमा सकती है और पैसा कमाती है, और लोगों की यह भी सोच गलत है कि जो काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं वह पुरुष नहीं कर सकते हैं। आज पुरुष घरों को संभालते हैं और महिला की तरह पुरुष भी आज खाना बना लेते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट पुरुषों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। ये बंटवारा हमारा समाज द्वारा किया गया है। भगवान ने कामों का बंटवारा नहीं किया है। हमने खुद यह तय किया है कि कौन से काम लड़के करेंगे और कौन से काम लड़की करेगी। इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दिया जाए तो उनमें योग्यता होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर लड़का को यह कहा जाए कि वह खाना नहीं बना सकते तो वह इच्छा होते हुए भी एक शॉप का जॉब कर सकते हैं। अब आइए पृष्ठ संख्या 46 पर। पृष्ठ संख्या 46 में क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और इसे पूरा करने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर है, गुड़िया और पूजा पढ़ाई करना चाहती थी पर उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके लिए एक दिन गुड़िया ने अपने माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई और अपना नामांकन करा लिया। इस बात उसके माता पिता को 2 दिन बाद पता चला और वे उसे लाने उत्प्रेरण केंद्र भी गए, पर गुड़िया वापस नहीं आना चाहती थी और आखिरकार गुड़िया के पिता उनके जिद के आगे झुक गए और पढ़ने की अनुमति दे दी। अब इसी तरह पूजा भी पढ़ाई करना चाहती थी। अपने उम्र के बच्चों को विद्यालय जाते देख उसे भी विद्यालय जाने की इच्छा होती थी, और इसके लिए वह अपने घर का सारा काम निपटा कर चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही, और अंत में उसने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को मना लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, अपने आसपास से कुछ महिलाओं से बात करके उनके अनुभव लिखो। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह का प्रोत्साहन मिला आदि। इसका उत्तर है, मेरे आसपास में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से पूरी की। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले वे घर का सारा काम करती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद भी घर का काम करने के बाद ही अपनी पढ़ाई कर पाते थे। कुछ तो अपनी स्कूल की फीस देने के लिए सिलाई का काम भी करती थी। स्कूल घर से दूर होने
के कारण पैदल ही जाना पड़ता था। परीक्षाओं के समय भी उन्हें घर के कामों से छुट्टी नहीं दी जाती थी, इसीलिए वह दिन भर काम करने के बाद रात में जगकर अपनी पढ़ाई करती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों से, अपना सहपाठियों से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, साहुबनाथ को बस चालक बनने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, साहुबनाथ एक महिला थी, पर उनका शौक़ था औरों से कुछ अलग काम करने की, इसीलिए उन्हें बस चालक बनना पसंद आया। पर महिला होने के कारण बस चालक बनने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके लिए बस चलाना जितना मुश्किल नहीं था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल था अधिकारियों को यह विश्वास दिलाना कि वह भी एक बस चालक बन सकती है। पर जब साहुबनाथ बस के ड्राइवर की सीट पर बैठती तो उन्हें देखते ही यात्री बस से नीचे उतर जाते। कुछ यात्री तो टिकट लेने के बावजूद भी उस बस में यात्रा नहीं करते थे जिसे साहुबनाथ द्वारा चलाना होता था। एक बार तो उनके चलाए बस में सिर्फ एक ही यात्री ने सफ़र किया था। एक दिन साहुबनाथ को बहुत रोना भी आया था, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में पूरे लगन के साथ लगी रही। फिर धीरे धीरे यात्रियों ने उनकी ड्राइविंग की प्रशंसा की और फिर वे पूरे आत्मविश्वास के साथ यात्रियों से भरी बसें भी चलाने लगी। अब आइए पृष्ठ संख्या 48 पर। पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यह औरत ऐसा क्यों कर रही है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, इस चित्र में औरत एक लाइन बनाकर बैठी हुई है और यह शराब विरोधी आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन में औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और शराब की भट्टियों पर धरना देकर उसे बंद करवाते हैं। यह लोग शराब की दुकानों को भी बंद करवा देते हैं। अब आइए अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है। आपके विचार से यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख के रखे हैं। यह धारणा है कि महिलाएं पुरुष के समान कार्य नहीं कर सकती। यह महिलाओं के अधिकार को बहुत प्रभावित करता है। इसी धारणा के कारण लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। लड़कियों को शादी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज भी ज़्यादातर अगर महिला शिक्षित हो और उसके अंदर योग्यता हो तो उसे नौकरी करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है, महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए 2 प्रयास में दहेज के खिलाफ किया गया आंदोलन और घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन शामिल है। दहेज की वजह से औरतों से मारपीट करना, उन्हें जलाना एक आम बात रही। दहेज की वजह से कितनी औरतों ने अपनी जान गंवाई। दूसरा है, घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं को शारीरिक जाति के साथ ही मानसिक क्षति पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है। इसके खिलाफ समूह बहुत ही लंबे समय से संघर्ष करती आ रही है, जिसके तहत महिलाओं के ऊपर घर में होने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोका जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उल्लेख करें। तो इसका उल्लेख हम लोग यहाँ पर करके रखे हैं। इसका उत्तर है, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए
उनमें और पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने की, अपने पसंद के क्षेत्र में काम करने की छूट मिलनी चाहिए। काम करने से वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और आत्मनिर्भर बनेगी। उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें नौकरी में पुरुषों के समान अवसर मिलना चाहिए। उन्हें पोषण का बराबर अधिकार देना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, किसी ऐसी महिला की कहानी लिखिए जिसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो। तो इसका उत्तर है, इसको हम लोग लिखे हैं, मेरे घर के पास एक परिवार रहता था जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी मम्मी गृहिणी और पिताजी एक छोटा सा किसान थे। पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता था। आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार वाले सिर्फ बेटों को पढ़ाते थे और बेटियों को नहीं पढ़ाते, पर उनकी बेटियां पढ़ने में बहुत ही अच्छी थीं। वह पूरे दिन घर का काम करती थी और पापा की मदद भी करती थी तथा रात में अपनी पढ़ाई करती थी। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सभी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हुई और आज वह एक अच्छे दफ्तर में उच्च पद पर कार्यरत है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।